सुतीक्ष्ण जी ने कहा यदि आपकी कृपा हो जाए तो हम भी आपके साथ में चलें। बोले ऐसा क्यों? बोले क्या था कि मैं अगस्त जी का परम शिष्य रहा, वो मेरे गुरु जी हैं, और बालपन रहा तो थोड़ा सा मैं नटखट भी रहा, वहां रहता रहा। तो एक दिन गुरु जी ने कहा हम बाहर जा रहे हैं, लाओ हमारे ठाकुर जी शालिग्राम भगवान, हम जाएंगे बाहर सेवा करेंगे। तो मैंने कहा गुरु जी महाराज आप चिंता काहे को करते हैं, मैं आश्रम में रहता हूं तो मैं ही शालिग्राम भगवान की सेवा कर दिया करूंगा, आप जाओ। गुरु जी चले गए। अब मैं सुबह सुबह उठ करके शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराया, तिलक चंदन किया, आरती किया, पूजा कर दिया। अगले दिन जब मेरी नींद खुली सुबह सुबह तो भयंकर बारिश। मैं बाहर निकल करके देखा तो उस समय बढ़िया जामुन के वृक्ष लगे हुए थे, उनमें बढ़िया पके पके जामुन लगे थे। अब पानी चारों तरफ भरा है, जामुन पाने फल पाने की इच्छा हो रही है, लेकिन फल को तोड़ने के लिए कोई आधार नहीं मिल रहा। हमने सोचा गुरुजी है नहीं, तब तक भगवान का यही प्रयोग कर लिया जाए। तो शालिग्राम भगवान को उठा करके लाया और 2 बार मारा, 3 बार, तो फल तो गिरे और भगवान भी गिरे। सोई हम क्षमा मांगे, फिर उठा के मारे। एक बार ऐसे मारा कि फल तो गिरे यहां और भगवान गिरे वहां जाके सरोवर में। देखिए कितना अच्छा संकेत है कि हम भगवान का प्रयोग फल की प्राप्ति के लिए करते हैं। सही की गलत? तो जब हम भगवान का उपयोग फल की प्राप्ति के लिए करते हैं तो फल तो हमें मिल जाता है, लेकिन भगवान हमसे दूर हो जाता है। राम जी ने कहा फिर क्या हुआ? फिर मैं बहुत रो रहा था। बोले इस कारण रो रहे थे कि भगवान खो गए? बोले नहीं, इस कारण नहीं रो रहा था कि भगवान खो गए, इस कारण रो रहा था कि गुरु जी आएंगे तो बड़ी पिटाई करेंगे कि हमारे देवता कहां गए। अब मैंने सोचा करूं क्या, बाल बुद्धि। तो बड़े बड़े जामुन के फल रहे बिल्कुल शालिग्राम की तरह। तो एक बड़ा फल लेकर के मैंने चंदन मंदन लगा करके सिंहासन में पधरा दिया। अब गुरु जी आए, सुतीक्ष्ण बताओ मेरे ठाकुर कहाँ है, लाओ पूजा करना है। अब मैंने कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, जब चेला है पूजा करने के लिए तो आप क्यों चाह रहे हैं पूजा करने के लिए? बोले मूर्ख, ठाकुर की पूजा कभी बोझ लगती, जल्दी लेके आओ। अब मैं दूर खड़े खड़े देखूं कि आगे अब जो दुर्दशा होने वाली है ठाकुर की। गुरु जी ने जल लिया, पंचामृत लिया, और जैसे ही पंचामृत लेकर के जोर जोर से मला कि छिलका निकल के बाहर आ गया गुठली हाथ में। गुरु जी देखें यही देवता है हमारे। सुतीक्ष्ण इधर आओ, ये क्या है सब? बोले गुरु जी आप ही, मैंने अपनी गलती भी नहीं मानी। आप कह के गए थे कि ठाकुर सेवा अच्छे से करना, तो मैंने बहुत अच्छे से किया, ये बहुत अच्छे से किया, ये देख रहे हो। बोले गुरुजी आपने कहा था बहुत अच्छे से करना, तो आप तो दिन में 1 बार नहलाते हो, मैं बार बार नहलाता था, बार बार नहलाऊं, बार बार चंदन लगाऊं, फिर क्या हुआ? अब बोले ये देवता भी, इनकी भी एक सीमा है सहने की। ठंडी अलग से, चंदन अलग शीतल, तो पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और गलीगे सारी ग्राम तो हम कहा जानी। गुरुजी ने कहा मूर्ख भाग यहां से, और तब तक इस आश्रम में मुंह न दिखाना जब तक तू मेरे देवता को न लेके आना। तो हे भगवान आज आप कृपा करिए, आगे आगे मैं जाऊंगा, पीछे पीछे आप। और गुरु जी ने कहा था जब तक मेरे देवता लेके नहीं आना तो आना नहीं, तो कम से कम जाके बताऊं तो कि मैं आपके देवता ले आया। अब आगे आगे सुतीक्ष्ण, पीछे पीछे राम जी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आहा आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। आहा जैसे ही अंदर पहुंचे सुत, गुरुजी महाराज मैं आ गया।
अगस्त जी ने कहा मूर्ख फिर से आ गया, चल भाग यहां से। बोले गुरुजी आपने कहा था तभी आना जब मेरे ठाकुर को ले आना, हम लेके आए। जैसे ही अगस्त ऋषि बाहर निकले, भगवान को देखा तो आंखों से अश्रुपात होने लगे। भगवान ने उन्हें प्रणाम किया, आकर के भगवान को बिठाया। आज अश्रुपात इसलिए उनके आंख से हो रहे हैं कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज शिष्य की कृपा से गुरु जी को भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान।